दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरा अच्छा भला भाई था, क्या हो गया था मेरे भाई को? अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे शौहर को। उनका हिस्सा खाया था ना तुमने। अपने 30 लाख वसूल किए बगैर मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। सामिया से कहो कि घर फौरन वापस आ जाए। बहुत ज्यादा दुख है ना तो घर में बैठ के दुख मनाए। जो भी सोग रोग जो भी करना है घर में करे, ताकि मेरे घर के 100 काम हो सके साथ साथ। बेटा मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? असल में अरसलान, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ, यकीन जानो। और इसीलिए बस तुम्हारे से ताज़ियत करना चाह रही थी, लेकिन घर या ऑफिस आना तो मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा तुम्हें यहीं बुला लूँ। जी आंटी, मुझे पता है कि आप बहुत इज्जत करती हैं मेरी, और आप जब चाहें मुझे बुलवा भी सकती हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह अपने घर पे लंच पे बुलवा के ताज़ियत की। वरना आजकल तो इवन रिलेटिव्स भी फ़ोन पे या मैसेजेस पे ताज़ियत करते हैं। बिल्कुल बेटा, ठीक कह रहे हो। आजकल के रिश्तेदार तो सिर्फ मैयतों और शादियों तक महदूद होकर रह गए। खैर, अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारी फरिया से बात हुई? किस बारे में आंटी? बेटा वो जो मैंने तुम्हें बताया था कि उसके 2 एक रिश्ते आए हुए अच्छे, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे समझाओगे भी। जी आंटी, मैंने अभी तक तो नहीं की, लेकिन आप परेशान नहीं हो, मैं कर लूँगा। मैंने अपना नाम सुना है। कोई साजिश हो रही है क्या मेरे खिलाफ? हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं हम दोनों मिलके। लेकिन अब क्या करें, अब तो तुम्हें पता भी चल गया। अच्छा छोड़ो, लंच करते हैं और फिर ऑफिस चलते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। तुम दोनों लंच एंजॉय करो, लेकिन बेटा मेरा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है, मैं बस अब जाऊंगी। ठीक है? चलो। अब ये शाही सवारी कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? हाँ, वो अरसलान की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि कुछ देर के लिए अम्मी की तरफ से हो आते हैं। पिछले 2 घंटे से फुरकान अपने ससुराल में बैठा है और अब बड़ा वाला भी अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रहा है। तुम दोनों बहनें वहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती हो? मम्मी आपको कोई एतराज है तो हम नहीं चाहते। वाह, मम्मी जी मना कर दे ताकि तुम पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट दो कि मेरी सास इतनी जालिम है कि मुझे अपने मैके नहीं जाने देती। हाँ बीबी, ये रवैया तुम्हें इख्तियार करना चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए कि अब मेरी शादी हो गई है, मुझे चाहिए कि मैं ससुराल में दिल लगाऊं। लेकिन कहाँ, ससुराल में टिकोगी तो दिल लगेगा ना। तुम्हारा दिल तो तुम्हारी माँ के पास है। नहीं, वो बस हम लोग आधे घंटे के लिए जाना चाह रहे थे। मैंने लुबना को कॉल की थी, उसने मुझे बताया फुरकान से लेने आ रहा है, तो वो भी आज आ जाएगी यहाँ। वाह भाई, बहुत ही अच्छी बात है कि लुबना को ससुराल वापस आने का ख्याल आ गया। तुम दोनों बहनों ने ना वैसे बाप के मरने का खूब फायदा उठाया। अरे शौहरों को वहां बुला लेती हैं और खुद भी वहां जाके बैठ जाती हैं। ये कोई तरीका है भला? लोग अच्छे वक्त पर आए। हमारे पुराने बॉस आए हैं मंसूर साहब अभी की ताजियत के लिए। मम्मी ने तो कहा था अकबर से कि टाइम से आ जाना, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गए। कोई मसला नहीं है, हम मिल लेते हैं। अच्छी बात है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जाओ। ये मेरे हस्बैंड है अरसलान। अरसलान, ये मेरे बॉस मंसूर साहब। मौका ऐसा नहीं कि आपसे कह सकूं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके वालिद का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। बड़े ही नेक और शफीक इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अच्छे लोगों को अल्लाह ताला अपने पास जल्दी बुला लेता है। बडीरा नहीं आई आपके साथ? अगर मुझे अंदाज़ा होता कि आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी तो लाजमी उसको लेकर आता। बहुत पूछती है आपको बहुत मिस करती है। बडीरा इनकी बेटी है, अक्सर ऑफिस आ जाती थी, अपनी बुक्स वगैरह पढ़ती रहती थी और मुझसे बहुत ज़्यादा बातें वगैरह शेयर करती थी। बच्चों से तो घर में रौनक होती है, खास तौर पे बेटियों से।
आप बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा। अच्छा, इजाज़त दीजिए, आप लोगों से मिल लिया, ताज़ियत कर ली, अब आप लोग भी अपने घर वालों से मिल लें। अगर चाय पी कर जाते आप तो हमें बहुत अच्छा लगता। नहीं, बहुत शुक्रिया, किसी और दिन से। चले, मैं आपको बाहर दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। आए। बच्चों से तो घर में रौनक होती है, खास तौर पे बेटियों से। आप बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा। साम्या, साम्या बेटा जरा लुबना को फोन करो, पता तो करो फुरकान उसे डॉक्टर के पास ले गया है नहीं। 2 घंटे हो गए, कोई खैर खबर नहीं आई उनकी तरफ से। मम्मी वो अपने शौहर के साथ है, बिल्कुल ठीक होगी, क्यों परेशान हो रही हो? वो तो ठीक होगी इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसी? बेटा कुछ तो है ना, किसी ने कुछ कहा है? तुम्हारी सास ने कुछ कहा है? अब तो आदत हो गई उनकी बातें सुनने की। अरसलान ने कुछ कहा है? तो मुझे औलाद कब देगा? रोज दुआएं मांगती हूँ गिर गिर के, लेकिन अल्लाह मेरी दुआ तो नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा मेरी दुआएं। मेरी जान, अल्लाह से शिकवा नहीं करते, शिकायत नहीं करते उससे, उससे बस दुआ मांगते हैं, फरियाद करते हैं, सब्र करते हैं। जब इंसान सब्र करता है ना मेरी जान, अल्लाह ताला जरूर नवाज देता है, जरूर नवाज देता है। अम्मी ये तो आप समझती हैं तो मैं, लेकिन दुनिया वाले तो ये बातें नहीं समझते। नहीं समझते तो ना समझे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बस तुमने सब्र करना है, नमाज पढ़ते रहना है, अल्लाह से मांगते रहना है, उसका दर खटखटाते रहो ना तो दरवाजा जरूर खोल देता है, तुम्हें जरूर औलाद से नवाज देगा, मुझे यकीन है मेरी जान। मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना मेरी जान, मायूस नहीं। अरे अरसलान, फुरकान और लुबना को फोन तो करो, ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए। क्या मतलब, वो लोग घर पे नहीं है? फुरकान ने मुझसे कहा था कि वो लुबना को लेकर 7:30 या 8 बजे तक घर आ जाएगा। अभी 10 बज रहे हैं, कॉल मिला उसे। हम आ गए और सबके लिए ढेर सारी मिठाई लेकर आए, लेकिन सबसे पहले अपनी मम्मी को खिलाऊंगा। अरे कोई केस वेस जीत गए हो क्या? मम्मी आप दादी बनने वाली हैं। बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। वाह भाई छोटे भाई, बाजी ले गए तुम। बेटा ये तो है लापरवाह शख्स, तुम अपना खुद ख्याल रखना बेटा। तुम्हें बहुत मुबारक हो अरसलान। अब तुम्हारी बीवी भी अगर कोई खुशखबरी सुना दे तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है।
अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, वक्त पे खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, और हर 15 दिन में डॉक्टर का चक्कर। ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कहते हैं इस हालात में औरतों को हुक्म देने की बजाय उनको खुश रखना चाहिए। और तुम्हारी खुशी है बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, सिनेमा जाना, है ना? बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। घर पे खाना, घर पे आराम। मैं ऐसे घुट घुट के नहीं रह सकती। मुझे तो स्कूल स्टार्ट करना था। अब ये कहकर मैं आप चाहते हैं कि मैं घर पे बैठ जाऊं? लुबना, स्कूल तो भूलना पड़ेगा। हमारा बेटा या बेटी होगी तो स्कूल जाना शुरू कर देंगे, तो तुम भी स्टार्ट कर देना। कैसा? बहुत बुरा। मुझे क्या पता था प्रेग्नेंट होते ही मुझ पे इतनी पाबंदियां लग जाएंगी। मैं तो ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं थी। लुबना, आप कोई बात नहीं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे तो सामिया का मूड थोड़ा ऑफ लगा। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की। उन्होंने तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी। हो सकता है उन्हें अपनी कमी का एहसास हो रहा हो। सामिया को बच्चों का बहुत शौक है, बहुत पसंद है उसे बच्चे। बस अल्लाह ताला उन दोनों को जल्दी औलाद दे। आमीन। अच्छा, फ्रूट्स खाओगी? नहीं, खा चुकी हूँ। क्या बात है सामिया, उदास हो तुम? नहीं। तुम ये सोच रही हो ना कि हमारी शादी को 9 महीने हो गए और कोई गुड न्यूज़ नहीं आई, और उनकी शादी को बस। ये तो किस्मतों की बातें होती हैं। तो फिर मुबारकबाद क्यों नहीं दी तुमने उनको? कल दूंगे। याद से दे देना, क्योंकि तुम खाला भी बनने वाली हो और ताई भी। मुझे नींद आ रही है। तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम मुझसे जान छुड़ाना चाह रही हो, है ना? अगर हमारी औलाद ना हो तो? तुम फिर वही बात कर रही हो सामिया। अल्लाह हमें औलाद क्यों नहीं देगा? अगर ना हुई तो? तुम नहीं दी तो सामिया फिर तब की तब देखी जाएगी। तुम अभी से क्यों इन बातों पे टेंशन ले रही हो? लेकिन आपको औलाद की ख्वाहिश तो है ना। ये तो आप सिर्फ मेरी वजह से खामोश हो, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश आपकी जुबान पे आ गई तो तब मैं क्या करूंगी? पता नहीं, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। आप शादी कर लो, दूसरी। क्या? ये दूसरी शादी कहाँ से आ गई? दूसरी शादी वो भी फड़िया के साथ। अम्मी चाय? खुश रहो। अम्मी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कोई ऐसी वैसी खबर ना सुनाना तो बस हो। तुम्हारे अब्बी के जाने के बाद अब सकत नहीं रही मुझ में बेटा। मैं आपको खबरनामा लगती हूँ क्या? मुझे तो आपको ये बताना था कि अकबर की अम्मा आजकल बड़ा मेहरबान हो रही है हम पर। अच्छा, ये आपको पता है उन्होंने अकबर को पूरे 30 लाख रुपए दिए हैं। 30 लाख? उनके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? तुम्हारे जेठ ने तो नहीं भेजे ये पैसे उन्हें? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो 3-4 महीनों के बाद 10-20 हजार रुपए भेजकर ही अकबर को फोन करके इतनी बातें सुनाते हैं कि तुम्हारी अम्मा ने तो जीना हराम कर दिया है, पैसे मांगती रहती हैं। भाई बड़ी महंगाई है आजकल। तो फिर कहाँ से आए ये पैसे? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ।
इसीलिए तो जाऊंगी घर। और आपको तो पता है अकबर का कितना हाथ खुला है उनका। ऐसा ना हो मेरे जाने से पहले पैसे ही उड़ा दें सारे। और ऊपर से अम्मा, उनका इरादा बदल गया तो हमें, मैं सोच रही हूँ जाते ही सबसे पहले ना सामिया को दूंगी 15 लाख रुपए, उसके बाद आपके 15 लाख रुपए। नहीं जानती अम्मी, आपके पैसे मेरे दिल पर कितना बड़ा बोझ है। बुरा ना मनाना तबस्सुम, लेकिन अब मुझे वाकई उन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो तुम्हारे अब्बी की पेंशन मुनासिब ही थी, लेकिन हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक बेवा को आधी पेंशन मिलती है, और महंगाई का हाल तो तुम देख ही रही हो बेटा। मैं समझ सकती हूँ अम्मी, इसीलिए तो सोच रही हूँ कि एक आध दिन में ही आपके पैसे दे दूँ, उसके बाद मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है तुमने। बच्चे को अकेला छोड़ के यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप जैन की फिक्र ना करें, वो अपनी दादी के साथ ना बहुत खुश रहता है। मेरी सास का रवैया मुझसे चाहे कितना ही बुरा हो, लेकिन अपनी पोते पे जान देती है वो। मैं या अकबर कुछ भी कह देना जैन को, फौरन से नाराज हो जाती हैं। औलाद की औलाद होती ही ऐसी शय है बेटा। तुम ये बताओ, लुबना की तरफ से कोई खबर आई है? अल्लाह ताला लुबना और सामिया की गोद भर दे बस। आमीन। इसे कोई खुशखबरी होती ना, खुद ही फोन आ जाता। अम्मी, तो मेरा भी मजीद औलाद के लिए बहुत दिल चाहता है। दुआ करें ना, क्या बात मुझे भी बहुत प्यारी सी बेटी दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें जरूर औलाद से नवाजेगा, जान सी बेटी अता करेगा तुम्हें। दुआ करती रहा करो बस। करती हूँ। खुश रहो बच्चा। लुबना, अच्छा तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे रूम में लेके आ रही थी? अरे मैं बीमार थोड़ी हूँ, खुद ही ले लेती हूँ। दादी जान कह रही थी कि लुबना का नाश्ता लुबना को रूम में दिया जाए। सामिया, क्या मेरे प्रेग्नेंट होने से कोई मसला तो नहीं है? मतलब तुम्हें अच्छा तो लगा है ना? ना, ये सब कुछ तुम सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं और तुम औलाद की कितनी ख्वाहिशमंद। लेकिन बच्चा मेरा हो या तुम्हारा, एक ही बात, आखिर पालना भी तो तुम ही ने। लुबना, आई एम सॉरी। तुम्हें मेरा बिहेवियर कल वाला बुरा लगा होगा ना? नहीं, बुरा नहीं लगा। हाँ, शायद मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती। वैसे मम्मी कह रही थी कि तुम और अरसलान भाई फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाहते, क्यों? हमें क्या कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं, छोड़ दो, बस खुश रहा करो। और अपनी भांजी की शॉपिंग आज से ही शुरू कर। भांजा हुआ तो? वो तो मेरा होगा ना। अब जल्दी से ट्रे मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। थैंक यू। अब शादी करें दूसरी फरिया के साथ। ठीक है, आप फाइल्स यहाँ रख दें, चेक डिपॉजिट करा दें एंड हम लंच पे मिल लेते हैं। ओके। बड़ी बात है, आज बड़ा घूर घूर कर देख रहे हैं। ऑफिस वालों का भी ख्याल नहीं किया? नहीं, कुछ सोच रहा था मैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी दूसरी शादी के प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो। Am I right? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ तुम्हारी मम्मी चाहती हैं
वहाँ शादी के लिए हाँ कर दो तुम। अच्छा, तब तुम मेरी मम्मा के वकील बन गए हो। देखो, मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि फरिया अगर शादी करेगी तो सिर्फ अरसलान से करेगी, और अरसलान भी सिर्फ फरिया से ही शादी करेगा। लेकिन वो थोड़ा परेशान है, अपनी बीवी से प्यार जो करता है। एक्सक्यूज मी। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो समझ रही थी कि अपने अब्बा को बख्शवा कर ही आओगी तुम अब। मेरे अब्बी बहुत नेक और नमाजी इंसान थे। ये अल्लाह और बंदे का मामला है, आप परेशान मत। सबने अपनी अपनी कब्रों में जाना है, भूलिएगा मत। तुम्हारा बाप तो मर गया, तुम अब क्या चाहती हो कि मैं भी मर जाऊं? नहीं, इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ, याद रखना तुम। अब चिल्ला क्यों रही हैं? बच्चों का भी ख्याल नहीं करती, जहन के सामने भी शुरू हो जाती हैं आप। हाँ, बच्चों, बच्चा कहो। हाय, मेरे अकबर के नसीब में तो दूसरी औलाद लिखी नहीं है। वैसे आपकी कितनी औलाद हैं अकबर के अलावा? मैंने कभी आपको ताना दिया? जब अकबर बहुत छोटा था ना, उसी वक्त उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। अगर वो आज को जिंदा होते ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की फौज होती मेरे पास। इसीलिए आप अपनी महरूमियों के ताने मुझे देती हैं। और वैसे आप ही तो कहती हैं कि औलाद मर्द के नसीब की और पैसा औरत के नसीब से आता है। देख लीजिए, मेरे नसीब से तो पैसा आ रहा है। हाँ, लेकिन अकबर के नसीब में शायद औलाद नहीं है। खबरदार, जो मेरे अकबर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ करूंगी क्या। इसीलिए तो कहती हूँ सोच समझ के बोला कर, जैसा कहेंगी वैसा ही सुनेंगी। इस औरत की जबान के आगे तो खंदक है। बहुत बुरी तरबियत की है इसकी माँ ने, बहुत बुरी। अल्लाह माफ करे। पर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? जिस तरह अरसलान के पैसे देना जरूरी है, उसी तरह अम्मी के पैसे लौटाना भी उतना ही जरूरी है। अब अगर मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा तो अपना कारोबार कैसे शुरू करूंगा? अम्मी को अब्बी की सिर्फ आधी पेंशन मिलेगी, कैसे गुजारा करेंगे? उनके पास सिर्फ एक घर ही तो है। तो अपनी अम्मी को समझाओ ना, यहाँ हमारे पास आ जाए, यहाँ आकर रह ले। इतने बड़े घर में अकेले रह के क्या करेंगी वो? आपकी अम्मी इस घर में मुझे तो बर्दाश्त करती नहीं, मेरी अम्मी को कहां से बर्दाश्त करेंगी? और क्यों आए मेरी अम्मी अपना घर छोड़कर यहाँ? उनके मिलने जुलने वाले हैं, उनका घर है, उनकी जिंदगी गुजरी है उस घर में। अच्छा, तब देखो, तुम समझने की कोशिश करो। कारोबार करूंगा तो 4 पैसे आएंगे, तभी मैं तुम्हारे घर वालों को सूद समेत पैसे वापस कर दूंगा। मेरे घर वाले क्यों सूद लेंगे आपसे? कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जितने पैसे लिए बस उतने ही लौटा दें, काफी है। उन पैसों में से 1 लाख रुपए तो खर्च भी हो गए। क्या? कहाँ खर्च हो गए? वो अम्मा ने मुझसे महंगा वाला वो टैबलेट मंगवा लिया। मम्मी कह रही थी कि उनको मोबाइल फोन में ड्रामे देखने में मजा नहीं आता। टीवी है तो सही घर में, वो रखवा देना था उनके कमरे में। ये पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी अकबर? हम कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। ये उनके पैसे हैं, अगर 1 लाख रुपए उन पर खर्च भी हो गए तो इसमें हर्जी क्या है? ठीक है, बाकी के 29 लाख भी ऐसे ही खर्च कर दीजिएगा। मेरे घर वालों का क्या? उनके पास तो पैसों के दरख्त लगे हुए हैं ना, बस तोड़ते रहेंगे और गुजारा होता रहेगा। अरे फुरकान आ गए?
जी। क्या हुआ है, बहुत थके थके लग रहे हो? हाँ मम्मी, सुबह 8 बजे ही मैं कोर्ट चला गया था, इसलिए। अच्छा अच्छा। फुरकान, उस दिन वो तुम्हारे ससुर के इंतकाल वाले दिन वहां पे कुछ औरतें अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। मम्मी, औरतों का काम ही क्या है, बातें करना, तो बस बातें कर रही थी। हाँ, लेकिन वो बातें जो थी वो लुबना के बारे में थी। क्या बात थी? भाई वो वहां पे सब लोग यही कह रहे थे कि लुबना का कोई कजन है, उसकी फूफी का बेटा, उसके साथ उसकी बड़ी दोस्ती रही है, घूमना फिरना भी, फिर उनकी शायद मंगनी भी हुई है, लेकिन उस लड़के ने वही किया जो सारे लड़के करते हैं, शादी के वक्त शायद शादी से इनकार कर दिया। लुबना, लुबना, भाई वो तुम्हारे ससुराल वालों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। तौबा तौबा, बुरा ना मानना भाई, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले हैं बहुत चालाक। जी बोले। हाँ लुबना, मम्मी बता रही है कि तुम्हारे अब्बी के इंतकाल पे कुछ औरतें तुम्हारे और तुम्हारे पप्पो के बेटे के बारे में कुछ बात कर रहे थे। फल्ला, फिर से वो घिसी पिटी बात कि शमसा फुप्पो ने अपने बेटे का हाथ लुबना के हाथ में लिया। देखिए, ये ख्वाहिश मेरी फुप्पी की थी, हमारी नहीं। और जब दादी मर गई तो वो ख्वाहिश भी उनके साथ मर। अब आपकी बेटी की भी तो मंगनी टूटी है ना। अब कुछ लोग उसके पुराने रिश्ते का हवाला दें तो ये कितनी जाहिलाना और बेवकूफ़ी वाली बात हो। फुरकान, तुमने इसे तैयबा की मंगनी वाली बात भी बता दी? मम्मी देखे, मैं और लुबना मियाँ बीवी हैं, और मेरे ख्याल से मियाँ बीवी में कोई राज होना नहीं चाहिए। लुबना ने मुझे तलाक के बारे में बता दिया था, तो मैंने भी तैयबा के बारे में बता दिया। देखिए ना, जिसके दिल में चोर होता है वही बातें छुपाता है। और मेरे दिल में कभी भी चोर नहीं। मेरा सब कुछ फुरकान ही का तो है। लुबना, दिल जीत लिया। ऐसे ही बस एक बात दिल में आई तो मैंने पूछ लिया। दिल पे ना लेना तुम ये बात। हाँ, और कोई बात है क्या, मैं जाऊं? जाइए आप भी। वैसे अगर जोरू के गुलाम के लिए कोई अवार्ड होता ना, मेरे बेटे को पहला अवार्ड मिलता। शाबाश, सही जा रहा है। क्या क्या ढूंढ रही हो? पर कब से मैं पैसे ढूंढ रही हूँ, पैसे कहाँ हैं? पैसे पैसे बैंक में है। बैंक में? तो जाए ना, पैसे निकलवा कर आए। अम्मी और सामिया को पैसे वापस करने। तबस्सुम, मुझे आज दुकान फाइनल करनी है। 3 महीने का एडवांस, 2 महीने का किराया भी देना है, दुकान में सामान भी डलवाना है। पैसे नहीं बचेंगे। कैसे नहीं बचेंगे पैसे? अरे हॉस्पिटल तक का बिल फुरकान ने दिया है। हमारा बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। आपको इस बात का क्यों नहीं एहसास हो रहा? आखिर एहसास तुम्हें नहीं है तबस्सुम, समझना तुम नहीं चाहती हो। देखो, मामलात पहले जैसे नहीं रहे ना। अच्छा, क्या हुआ अभी मामलात को? पहले अब भी हमारी मदद करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमें अपने खर्चे खुद उठाने होंगे, और उसके लिए जरूरी है कि मेरा कारोबार चले। इसके अलावा मुझे कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आती है। क्या चाहते हैं? मैं जाऊं अपनी माँ, अपनी बहनों के आगे हाथ जोड़ूं, भीख मांगू कि मुझे कर्ज देते रहे सारी जिंदगी? उन्होंने ठेका उठा रखा है।
अकबर, ये मेरे अब्बी की खून पसीने की कमाई है। वो वक्त पे काम आए थे ना। देखें, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, हम जाएं और अम्मी के पैसे लौटा दें। ऐसा मत करें अकबर। नहीं तबस्सुम, तुम रो नहीं, परेशान मत हो। देखो मैं कौन सा तुम्हें मना कर रहा हूँ, थोड़ी सी मोहलत ही तो मांग रहा हूँ तुमसे। कितनी मोहलत चाहिए? 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने? 30 लाख रुपए हैं अकबर, 30,000 नहीं है जो आप कमेटी डालेंगे और किस्तों में अदा कर देंगे। कैसी है तुम्हारी अम्मी? बस ठीक है, अब्बी के बगैर जिंदगी गुजारने की आदत डाल रही हैं। हाँ बेटा, मर्द के बगैर औरत की जिंदगी बड़ी कठिन होती है। तुम्हारे दादेबा का इंतकाल अच्छी बड़ी उम्र में हुआ था, लेकिन उनकी कमी मुझे आज तक महसूस होती है। तुम्हारे अब्बी तो बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से। बस जो अल्लाह को मंजूर। हाँ बेटा, यही निज़ाम हयात है, एक चला जाता है, एक आने वाला है। मुझे बेटा तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ ना सोचा करो कि तुम्हारी छोटी बहन पहले माँ बन गई और तुम बाद में। वैसे भी सब कुछ सोचने के लिए तो घर वाले मौजूद हैं। अरे भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया का क्या है बेटा, वो तो बातें ही करती रहती है, मगर कोई किसी के काम आता है? शायद आप बिल्कुल ठीक कहती, मैं कुछ ज्यादा ही हसास हूँ, जो बातें दिल पे ले लेती हूँ। नहीं बेटा, दिल पर सिर्फ अपने शौहर को लो। बेटा, मर्द के बगैर औरत की जिंदगी बिल्कुल अधूरी होती है। उसको मुट्ठी में रखो, उसको खुश रखो, बस वही तुम्हारा हमदर्द होगा और वही तुम्हारा साथी होगा मेरा बच्चा। बेटा, मैं तुम्हें हमेशा सही बात ही बताऊंगी। चाय पीजिए। क्या हो क्या गया फातिमा? मुझे तो लगा था कि सामिया बहुत चालाक है, लेकिन लुबना तो माँ चालाक निकली। अरे उसने अपने शौहर को ऐसे उंगलियों पे नचाया हुआ है, फुरकान के गले में तो बस पट्टा डालने की देर रह गई है। तो वो माँ बनने वाली है ना, इस वक्त वो अपनी जितनी बातें मनवाए कम है, और उसका शौहर उसकी जितनी बातें माने वो कम है। तुम्हें याद है अपना वक्त, अरसलान की पैदाइश से पहले तुम ससुराल से अलग हो चुकी थी। ये आप जो मेरी सास बन जाते हैं ना, ये ना बना करें। मैं उसकी कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे मौके पे ख्वातीन ये करती हैं। ये बेहतरीन मौका होता है अपनी बात मनवाने का। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लुबना प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब मुझे डर इस बात का है कि कहीं ये मनु सामिया ना प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन आप देखिएगा, सामिया को मैं इस घर में टिकने नहीं दूंगी। एक काम करो, कुछ ऐसा करो कि ये काम जो है ये लुबना करे। वैसे अब खुलकर खेला जा सकता है, क्योंकि बाप भी मर गया है, तो मैका तो खत्म हो ही गया। वैसे दोनों गई कहाँ हैं? अपनी माँ को खुशखबरी देने गई हैं। हाँ, वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशी का मौका होगा। एक छोटा सा बच्चा किलकारियाँ मारता हुआ मेरी गोद में खेल रहा होगा, उसके नाक नखरे में उठा रहा होगा। लगता है ख्वाहिशें अभी तक पूरी हुई नहीं है आपकी। आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, 2-3 बच्चे पैदा हो जाएंगे, शायद खुश हो जाएं आप फिर। हाँ, मैंने बच्चे की बात की, मेरी शादी कहाँ से आ गई? से मजाक भी नहीं कर सकता, बात भी नहीं कर सकता। जो बात कर रहे हैं ना उस पे फोकस रखो, उस पे सोचो। कोई
कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।